जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आया हुआ हूँ जहाँ पर इंडो पैसिफिक जियो इंटेलिजेंस फोरम का एक प्रोग्राम चल रहा है और इस दौरान भारतीय स्टार्टअप कंपनियाँ इस एग्जीबिशन में भाग लेने आई है। उन्हीं में से एक कंपनी है गैलेक्स आई और गैलेक्स आई किस तरीके के प्रोडक्ट्स को बना रही है हमारे देश के लिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुयश सिंह है। सुयश जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, गैलेक्स आई कर क्या रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा। हम इंडियन हेडक्वार्टर्ड कंपनी हैं जो सैटेलाइट बना रहे हैं एंड हम बैंगलोर बेस्ड हैं करेंटली, बट हमने स्टार्ट किया IIT मद्रास से और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम एक ऐसी सैटेलाइट बना रहे हैं जो क्लाउड्स के थ्रू भी देख सकती है, वो नाइट टाइम में भी ऑब्जर्वेशन कर सकती है। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। और ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक सेंसर है जिसका नाम है सिंथेटिक एपर्चर रेडार एंड इट इज़ ऑल्सो कम्बाइंड विथ एन ऑप्टिकल कैमरा। सो सिंथेटिक एपर्चर रेडार SAR एंड ऑप्टिकल आर कम्बाइंड टुगेदर ऑन दिस सैटेलाइट। जो आप कह रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है, अभी आपका कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है? वी आर इन द प्रोसेस। अभी हमारा फर्स्ट सैटेलाइट इज़ येट टू बी लॉन्च्ड। कुछ समय में वो आएगा, बट उसके पहले हमने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस किए हुए हैं। वी हैव स्टार्टेड विद ड्रोन्स, वी हैव ऑल्सो डन समथिंग ऑन हैप्स वेरी रिसेंटली। हमने हैप्स के ऊपर सिंथेटिक एपर्चर रेडार Exactly, अभी न्यूज़ भी आई थी, आई थिंक नेशनल एरोस्पेस के साथ आपने किया था ये काम, या फिर क्या कहते हैं न्यू स्पेस के साथ? नहीं, हमने एक्चुअली ये NAL के साथ किया था ना। दैट इज़ राइट। या दोनों ही कंपनियां इस प्लेटफॉर्म को बना रही है, हेल प्लेटफॉर्म को। दोनों के ही काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। हम दोनों के साथ बातें कर रहे हैं, बट मोर और लेस हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन NAL के साथ किया था। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर हेल प्लेटफॉर्म पे आपका SAR पूरी तरीके से लग जाता है, अभी तो आपने टेस्ट किया है, उसके बाद इससे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा हमारी आर्म फोर्सेस को? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत यूज़फुल है, या इससे आप क्लाउड्स के थ्रू देख सकते हैं। आप नाइट टाइम में भी अपनी इमेजिंग को कर सकते हैं, बहुत सर्वेलेंस कर सकते हैं। सर्वेलेंस आप काफ़ी ब्रॉड सर्वेलेंस भी कर सकते हैं जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। सो आप दूर तक देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं, क्लाउड्स के थ्रू देख सकते हैं। So this is a very important technology for defense forces to get it. They can get it through an aerial platform and they can also get it through something like satellite. तो अभी आपका सैटेलाइट लॉन्च होना बाकी है। आपने कहा कि हमने बहुत सारे इसके डेमोन्स्ट्रेशन कर लिए हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या आपके जो कस्टमर्स हैं उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके कस्टमर्स देश में कौन होने चाहिए और इंटरनेशनली कौन होने चाहिए? I think this is डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक क्लास ऑफ कस्टमर्स है, वो ग्लोबली भी होंगे और इंडिया में भी होंगे। ऑफ कोर्स इंडिया एंड एलाइड कंट्रीज़ के साथ हम काम करना चाहेंगे, बट इसके एप्लीकेशंस डिज़ास्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ड्यूरिंग डिज़ास्टर में काफ़ी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैं। फ्लड्स के टाइम पे क्या चेंज मैनेजमेंट हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, कितना डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऑब्जर्वेशन सर्वेलेंस करना होगा तो ये कर सकता है। आफ्टर और बिफोर इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि मानते हैं कि किसी एरिया में डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है, उसका तो आप आकलन कर सकते हो इसके डेटा से, राइट। लेकिन अगर हमें किसी नेचुरल क्लैमिटी का पता चलता है कि ये हो सकता है, क्या आपका ये जो रडार है वो ये सब डिटेक्ट करने में कर सकता है? प्रिडिक्टिव आई थिंक सो। आई थिंक उसके लिए थोड़े मॉडल्स, मशीन लर्निंग का यूज़ करना पड़ेगा, वो हम अभी इवॉल्व करेंगे उस सेक्शन में। बट श्योरली एक बिफोर और आफ्टर इमेजिंग से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है और क्या इफ़ेक्ट्स उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर के हुए हैं, या क्या चीज़ चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो आप हमेशा पता लगा सकते हैं। यानी कि एनालिसिस किया जा सकता है जो डेटा हमको मिला है। और अब आपके फ्यूचर के प्लान क्या है फिलहाल? प्लान तो सिर्फ एक ही है, सैटेलाइट को लॉन्च करना है जल्दी से जल्दी। कब तक हो जाए? अभी उसमें टाइम है, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं बनूंगा, नहीं तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी ऐसा है कि क्या आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से लॉन्च करवाएंगे या फिर इसरो से? हम सारी चीज़ों के लिए ओपन है, बट ऑफ कोर्स आई थिंक इसरो इज़ क्लोजर टू अस हियर इन इंडिया। वी विल ऑलवेज प्रेफर देम, बट वी आर ओपन टू एवरीथिंग। देश आत्मनिर्भरता की दिशा में जिस तरीके से काम कर रहा है स्पेस क्षेत्र में, उन्हीं में से ये कंपनी है और यही हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हो और हमारे देश को जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, आर्म फोर्सेस को या फिर हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उनको भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया।